हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो वीडियो को जरूर देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखा है एम जे ओ से बना है NQQ, ठीक है। तो उसी प्रकार TRA से क्या बनेगा, प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है ऑप्शन में से। तो देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, M का उल्टा क्या होता है N, J का उल्टा क्या होता है Q, J का उल्टा क्या होता है Q, उसी प्रकार O का उल्टा क्यू नहीं होता है। तो आपको देखो ओ का उल्टा क्या है, ओ में हम कितना जोड़ें कि क्यू आ जाए 2, तो बाद वाले में 2 जोड़ा है, बाकी एम और जे का उल्टा एन दे रखा है और जे का उल्टा क्यू दे रखा है। ये तो समझ में आ गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो टी का उल्टा क्या होता है जी, आर का उल्टा क्या होता है आई, और ए में हम 2 जोड़ेंगे जिस प्रकार यहाँ पर जोड़ा गया था, ए में 2 जोड़ने पर सी आ जाएगा। तो GIC आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ GIC दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 45 से 35 माइनस के 10 किया गया है। उसी प्रकार 35 से फिर 27 कितना माइनस किया है, माइनस के 8। अब इनका गैप निकालते जाएंगे। आप पहले आप गैप देखेंगे किसी भी सीरीज में, 90 से 80% क्वेश्चन गैप से ही हो जाते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन तो गैप से ही हो जाते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन में। 27 से 21 देखेंगे माइनस के 6, 21 से 17 देखेंगे माइनस के 4, और 17 से फिर कितना किया जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस के 2 का अंतर है, माइनस के 2 का अंतर है, फिर आगे माइनस के 2 का अंतर है, फिर आगे भी माइनस के 2 अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के हम 2 माइनस करेंगे तो 17 में से कितना आ जाएगा 15। तो आप देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 15। तो किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस तरह आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो इस टाइप की अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो देखो इस टाइप की थ्योरी को पढ़ने का कोई आपको काम नहीं रह जाता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि क्वेश्चन को पढ़ते रहें आप थ्योरी को और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आप 10 सेकंड भी इसे पढ़ने में ले जाएंगे तो वो भी आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में, और वो आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो इसे सॉल्व कीजिएगा। जिस प्रकार KNA से PMZ बना है, तो RSV से क्या बनेगा, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर जल्दी से आंसर बताओ। तो देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। अब देखो K में हम कितना जोड़ेंगे, P आ जाए तो इसमें जोड़ेंगे हम कितना 5। अब N में हम कितना जोड़ेंगे, प्लस माइनस के 1 करें, सॉरी 1 माइनस के 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं K का उल्टा क्या होता है P, उसी प्रकार N का उल्टा क्या होता है M, A का उल्टा क्या होता है Z। तो आपको समझ में आ गया। अब देखो उल्टा कैसे बता रहा हूँ मैं, इनका रिवर्स मतलब कैसे बता रहा हूँ कि इन दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। अब देखो प्लेस वैल्यू जोड़ देते हैं कि आता है 11 पे, प्लस P आता है 16 पे। अब 16 और 11 कितना होता है 27, इसका मतलब ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसी तरह हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं। अब देखो R का उल्टा क्या होगा I, S का उल्टा क्या होगा, S का उल्टा आपका होता है H, उसके बाद B का उल्टा क्या होता है, B का उल्टा होता है E। तो IHE किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, IHE इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रीजनिंग में स्कोर करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाइएगा एग्जाम से पहले। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन्हें पहले सिलेबस को पूरा कीजिए, तब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। अब इस टाइप की थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पाएंगे। तो यहाँ पर देखो सीरीज दे रखी है अक्षर सीरीज समूह में। अब यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, A से हम D जाने पे तो कितना जोड़ा गया, प्लस के 3, D से G जाने पे प्लस के 3 जोड़ा गया, G से J जाने पे प्लस के 3, J से M जाने पे प्लस का 3। अब M से हम प्लस 3 करेंगे, इसका मतलब M आता है 13 पे, प्लस 3 करने पे कितना आ जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है P। तो P से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखते ही काट देंगे, पहला ऑप्शन हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। अब हमें देखो एग्जाम में हमें ज़्यादा चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर करते हुए बढ़ जाना है।
क्योंकि इतना हमें टाइम नहीं रहता है कि हम सभी ऑप्शन को चेक करते रहें। लेकिन हम देखो आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पर पूरा करेंगे क्वेश्चन को। तो सी के बाद हम देखो प्लस के 3 करेंगे एफ आएगा, एफ में प्लस 3 करेंगे आई आएगा, आई में प्लस 3 करेंगे एल आएगा, एल में प्लस 3 करेंगे ओ आएगा, ओ में प्लस 3 करेंगे तो आर आएगा। तो पी आर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा कन्फर्म है कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। आगे भी देख लेते हैं। तो एल में हम प्लस 3 करेंगे ओ आएगा, ओ में प्लस 3 करेंगे आर आएगा, आर में प्लस 3 करेंगे यू आएगा, यू में प्लस 3 करेंगे एक्स आएगा, एक्स में प्लस 3 करने पर कितना आएगा जेड, सॉरी ए आ जाएगा, एक्स में प्लस 3 करने पर ए आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर पी आर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इतनी स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो देखो जिनकी अच्छी है रीजनिंग तो मैं आपको बता दूंगा, आप फास्ट मोड में आप वीडियो को देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट की नहीं अच्छी है तो देखो उनको तो बताना होगा, तो आपको उनके साथ ही कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा वीडियो की स्पीड। 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। एक विशिष्ट गुरुत्व भाषा में अडल्ट को 53 लिखा जाता है, उसी प्रकार लेक को 23 लिखा जाता है, तो हेवन का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो आपको यहाँ पर पहले लॉजिक देखना है कि ये 53 कैसे बना है। अडल्ट से 53 कैसे आ सकता है, लेक से 23 कैसे आ सकता है। अब जो इनमें लॉजिक लगा है इन दोनों में, वही लॉजिक आपको हेवन में अप्लाई कर देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो अडल्ट के अक्षरों को जोड़ते हैं हम, अक्षरों की मतलब संख्या को, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं। तो अडल्ट की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो ए आता है 1 पर, प्लस डी आता है 4 पर। अब देखो मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है कि देखो बहुत से स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि उनकी प्लेस वैल्यू कौन सी है, तो आपको पता तो चल जाएगा साथ ही साथ। तो ह्यू का कोड क्या होता है 21, तो 21 प्लस एल कितने पर आता है 12 पर, प्लस उसके बाद टी आता है 20 पर। अब इनको सभी को जोड़ेंगे 41 और 12 कितना हुआ, 41 और 12 53, 53 और 5 53 और 5 58। अब देखो 58 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 53। अब 58 से 53 कैसे आया, माइनस के 5 किया गया है। अब ये माइनस के 5 हम क्यों कर रहे हैं ये बताओ। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अक्षर हैं कितने 5, अब 5 अक्षर हैं तो इसका मतलब 5 माइनस कर रहे हैं हम। ये आप लॉजिक में सोच सकते हैं, ठीक है। हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो सकता है, लेकिन हम आगे सोच सकते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे अगर 4 माइनस किया गया होगा, इसका मतलब 4 अक्षर है तो 4 माइनस किया गया होगा। तो चलिए देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं। पहले एल आता है 12 पर, प्लस ए आता है 1 पर, प्लस सी आता है 3 पर, प्लस की आता है 11 पर। इन सभी को जोड़ो, 3 और 11 14, 14 1 15, 15 और 12 27, 27 हो रहा है। अब 27 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 23। कितना माइनस किया गया है, माइनस के 4। तो हमारा लॉजिक सही है। इसका मतलब कि देखो यहाँ पे 4 अक्षर हैं तो 4 माइनस कर दिया गया इनकी प्लेस वैल्यू में से। और देखो यहाँ 5 अक्षर हैं तो 5 माइनस किया गया था, 53 आया था। अब उसी प्रकार हेवन का कोड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो बताने में समय लग रहा है, लेकिन आप जो सॉल्व करेंगे ना तो उसमें समय नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर पहले सीखना होगा इसी तरह, लेकिन आपको करने में समय नहीं लगेगा, ये आप जान लीजिए। तो देखो यहाँ पर एच का कोड क्या होता है, 8 पर आता है एच, ई आता है 5 पर, ई आता है 1 पर, प्लस वी आता है 22 पर, प्लस ई आता है 5 पर, एन आता है 14 पर। अब ये आपको पता होनी चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू, बहुत ही जल्दी आप फ्रिक्वेंट आप याद होनी चाहिए, तभी आप इसे जल्दी लगा सकते हैं रीजनिंग को। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 1 14, 14 और 22 कितना होगा 26, 26 और 5 31 और 14 45, 45 हो रहा है। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है भाई, मिस्टेक, रुको देखते हैं एक बार, रीचेक करते हैं। 22 1 23, 23 और 13 36, 36 और 5 41 और 14, 41 और 14 55, तो 55 होगा। तो 55 आ रहा है, ठीक है। अब ये 55 आ रहा है, लेकिन अक्षर कितने आपको देखो इनको प्लेस वैल्यू को जोड़ के 55 आ रहा है, लेकिन अक्षर कितने 3 और 3 6 अक्षर हैं। अब 6 माइनस करेंगे इसका मतलब तो कितना आ जाएगा 49, मतलब 49 इसका राइट आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा और जितने अक्षर हैं उनको माइनस कर दिया तो उनका कोड निकल आ रहा है। इसी प्रकार इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा हेवन की, तो उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर 55 आ रहा है, लेकिन हम इनके अक्षर कितने हैं तो 6 अक्षर हैं, तो 6 माइनस कर देंगे तो 49 49 आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 6वां क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखो हम इस टाइप की थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इस टाइप की प्रैक्टिस हमें पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे कि 4 से 60 बनाना है और 5 से प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर संख्या लानी है। तो चलिए देखते हैं, देखो क्या लॉजिक लगाना है। अब 4 है छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर 60 है बहुत बड़ी संख्या, तो 4 की अपेक्षा 60 बहुत बड़ी है। तो हम देखो कैसे ला सकते हैं 60, ये हमें सोचना है लॉजिकली, ठीक है। 5 से हम इसका मतलब बड़ी संख्या बनेगी। तब देखो यहाँ पर 4 का हम क्यू करते हैं तो कितना होता है, 4 का क्यू करने पर होता है 64। इसका मतलब हम लगभग पहुँच गए, लेकिन हम 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 60।
तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इस तरह हम लगा सकते हैं इसे लॉजिक में। अब देखो इसी प्रकार हम इसमें 5 का क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। आपको क्यूब करना आना चाहिए, तो 125 होता है। अब लेकिन हम 5 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाता है 5 माइनस करने पे 120 आ जाता है। मतलब 120 इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या है 120। तो फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 120, तो राइट आंसर क्या हो जाता है 120। ठीक है, तो इस टाइप को करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। साथ में क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। एक कूट भाषा में पेपर को UFUJW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मौन को क्या लिखा जाएगा। मौन का कोड बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पी में आप कितना जोड़ेंगे ह्यू आ जाए, 5 जोड़ेंगे। ए में 5 जोड़ने पर एफ आएगा, पी में 5 जोड़ने पर ह्यू आएगा, ई में 5 जोड़ने पर ई में 5 जोड़ने पर जे आएगा, और आर में 5 जोड़ने पर डब्ल्यू आएगा। तो देखो 5 जोड़ते जा रहे हैं हम सभी में, तो हमें इसका मतलब हमें लॉजिक समझ में आ गया कि प्रत्येक अक्षर में 5 जोड़ते हैं तो अगला अक्षर समूह में निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए 13 में 5 जोड़ेंगे तो आर आएगा 18 पे, और ओ में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जे आएगा, जे नहीं टी आएगा, बाई मिस्टेक टी आएगा, क्योंकि वो आता है 15 पे और 5 जोड़ने पर 20 पे आता है टी। ह्यू में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ह्यू में 5 जोड़ने पर जेड आएगा। तो इसका मतलब RTZ से स्टार्ट होगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तुरंत काट दो देखते ही। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आप आगे भी देख सकते हैं। 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा डब्लू, एन में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा एस आएगा। तो RTZWS से फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।